चलिए, तो आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर राज्य अलंकरण सम्मान समारोह हो रहा है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जो है संबोधित कर रहे हैं। बनाने का प्रस्ताव दिया था और उसकी स्वीकृति मिली है। हम पिछले 1 साल से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमारे राज्य में 80% किसान धान का उत्पादन करते हैं। हम अपने राज्य में उत्पादित चावल के अतिशेष भाग का उपयोग इथेनॉल बनाने में करना चाहते थे। हमने इसके लिए योजना बनाई और प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्रियों से इसकी अनुमति देने के लिए लगातार पत्र लिखे। हमारे प्रयास रंग लाए और केंद्र सरकार को हमें धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति देनी पड़ी। अब हम धान और गन्ने से इथेनॉल बनाएंगे। इससे हमारे किसानों की आय में अतिरिक्त इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने वर्तमान में राज्यों को इथेनॉल उत्पादन की अनुमति में एफसीआई का बंधन लगाया है। हमने इस बंधन को हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार यह बंधन हटाएगी और राज्य सरकार को पूरी स्वतंत्रता के साथ इथेनॉल उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करेगी। राज्य में इथेनॉल बनाने के उद्योग लगाने पर लगभग 10,000 करोड़ के निवेश होने की संभावना है। राज्य में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने का काम भी तेज गति से जारी है। धरसा विकास योजना के तहत गांव के कच्चे रास्ता को पक्का करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और मवेशियों को बरसात सहित सभी मौसम में सुगम आवागमन की सुविधा होगी। धरसा मतलब जो किसान गांव से खेत तक जाने के लिए जो रास्ता होता है, छत्तीसगढ़ में उसे धरसा कहते हैं और इसके लिए बड़ी कार्य योजना हर गांव के जो धरसा है उसके निर्माण की योजना बनाई गई है। सड़कें किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि राज्य के अंतिम छोर तक बसे लोगों के लिए भी सड़क की उपलब्धता हो। इसके लिए हमने पूरे राज्य में गांव, मोहल्ले, पारा और टोला तक सड़क बनाने की कार्य योजना बनाई है। हम राज्य के कुल 13,230 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुलियाओं के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार गठन होते ही गत वर्ष हमने 2,648 करोड़ रुपए की लागत से 839 सड़कें स्वीकृत की। इस वर्ष हमने 1,025 करोड़ रुपए लागत के 84 सड़कें स्वीकृत की है। अगले कुछ महीनों में हम 886 करोड़ रुपए की लागत से 158 अतिरिक्त सड़क स्वीकृत करने जा रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के सड़क विकास कंपनी के माध्यम से 8,400 करोड़ रुपए की लागत के 768 सड़कें बनाएंगे और इसके लिए 5,500 करोड़ रुपए का ऋण लेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमने ई श्रेणी में पंजीयन आरंभ किया है। स्थानीय युवाओं को 20 लाख तक का रोजगार प्रदान करने के लिए हम यह योजना लाए हैं। स्थानीय पंजीयन एवं स्थानीय प्रतिस्पर्धा से हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को सक्षम बनाएंगे। विद्युत उत्पादन और दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। उच्च गुणवत्ता के विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। आज ही हम आदिवासी बहुल बस्तर के बीजापुर जिले के 132/33 kV के उपकेंद्र एवं 87.5 किलोमीटर 132 kV बारसूर बिजली लाइन का भी उद्घाटन कर रहे हैं। आज हम राहुल जी की उपस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित कर रहे हैं। इसके पहले हमने 21 मई और 20 अगस्त को 1500 करोड़ के 2 किस्त किसानों के बैंक के खाते में डाल चुके हैं। आज राहुल जी के कर कमलों से हम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की भी शुरुआत कर रहे हैं। यह योजना राज्य के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के दूरगामी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब छत्तीसगढ़ का कोई भी विद्यार्थी आर्थिक विषमता के कारण उच्च गुणवत्ता की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। इस योजना के अंतर्गत हम 22 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्वीकृत कर चुके हैं। इसके तहत शिक्षा निःशुल्क होगी और इस पर हमने 130 करोड़ रुपए की राशि व्यय की है। इन स्कूलों में पुस्तकालय, संगीत और कला के कक्ष, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब,
लैंग्वेज लैब आदि बनाए गए हैं। इन स्कूलों में अभी तक 27,741 बच्चे प्रवेश ले चुके हैं। आज हम स्लम में रहने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की भी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम स्लम में रहने वाले नागरिकों और श्रमिकों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के प्रथम चरण में 14 नगर पालिकाओं में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट बसों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाएगी तथा चिकित्सक स्तर पर ही उन्हें उपचार भी उपलब्ध कराएंगे, जिसमें 30 बस आज से काम करना प्रारंभ करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार की यह योजनाएं आम लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। हम राहुल जी से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के वितरण तथा स्वामी आत्मानंद स्कूल मीडियम योजना के और मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के वर्चुअल शुभारंभ के आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो दिखाएंगे ना। किसानों के बैंक खाते में अंतरण, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। राज्य की बागडोर संभालते ही सरकार ने किसानों से ये वादा किया था कि उन्हें उनकी मेहनत से उपजाई फसल का पूरा दाम मिलेगा। उसी वादे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। जिसके तहत राज्य के 19 लाख से अधिक किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। योजना के तहत 1500 करोड़ की 2 किस्त 21 मई और 20 अगस्त को किसानों के खाते में अंतरित की जा चुकी है और आज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 1500 करोड़ की तीसरी किस्त 19 लाख से अधिक किसानों के खाते में अंतरित की जा रही है। परिवार आर्थिक विषमता की वजह से अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने में असमर्थ न रह जाएं और शिक्षा की अलख प्रदेश के घर घर में जगे, उसके लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के माध्यम से प्रदेश के 51 शासकीय विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी स्कूलों में उन्नत किया है। उत्कृष्टता से शिक्षा का संकल्प लिए अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है। स्मार्ट लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैब के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा की पूरी सुविधा उपलब्ध है और इन स्कूलों को विकसित करने के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से अब बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही साथ उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। प्रदेश ने ठाना है स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाना है। अब चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में शहरी स्लम क्षेत्र के रहवासी नहीं रहेंगे बीमार। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ की जा रही मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले स्लम क्षेत्रों के नागरिकों व श्रमिकों को उनके बस्ती मोहल्ले में ही उन्नत एवं समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट के द्वारा कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज होगा। साथ ही वहां पर रोगियों के बैठने, पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इतना ही नहीं, मेडिकल मोबाइल यूनिट में सभी प्रकार की सामान्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल यूनिट में लैब की सुविधा भी होगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार ब्लड यूरिन, कल्चर, सीबीसी, मलेरिया जैसे रोगों की जांच तथा दवाइयां निःशुल्क होगी। मोबाइल यूनिट में ईसीजी, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर जैसी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध होंगे। गंभीर बीमारियों के लिए रेफरल सुविधा भी उपलब्ध होगी। इलाज करने के लिए मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्स आदि की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। अब घर पहुंच होगा इलाज, स्वस्थ रहेगी स्लम बस्तियां, सपना होगा साकार। छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित है छत्तीसगढ़ सरकार। हमें विश्वास है कि ये योजनाएं किसानों, विद्यार्थियों और स्लम में रहने वाले नागरिकों के जीवन में बेहतर बदलाव लाएंगी, उनका जीवन खुशहाल बनाएंगे। सभी प्रदेशवासियों को 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी वीडियो जो दिखाया गया उसी के साथ साथ ही किसानों के खाते में राशि अंतरण की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा स्वामीनाथ आत्मानंद स्कूल मीडियम स्कूल भी शुभारंभ किया जा रहा है। और उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जो हमारे मजदूर सुबह से लेके दिन भर मजदूरी करने जाते हैं और कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो छोटे मोटे जो बीमारियां होती है और बाद में बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में जो प्राथमिक उपचार के लिए सुबह और शाम को हमारे मजदूर घर निकलने से पहले और घर आने के तत्काल बाद उनको ये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत आपकी उपस्थिति में हुई है। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, पीएल पुनिया जी, मोहन मरकाम जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्री और एमएलए, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी के हमारे सब नेता, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, हेल्थ वर्कर्स, दोस्तों, आप सबका आज मैं यहां स्वागत करता हूं। धर्मलाल कौशिक जी, रविंद्र चौबे जी और कामराज साहू जी, और आप सबका मैं आज यहां वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को आज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुश्किल समय है, पूरे देश में कोविड की बीमारी तेजी से फैल रही है और ऐसे समय में जो सबसे कमजोर लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, स्मॉल बिजनेस वाले, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा, इनको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। देश में किसान की हालत सबको मालूम है। हर रोज कहीं ना कहीं अखबार में पढ़ने को मिलता है किसी किसान ने आत्महत्या कर दी। और एक प्रकार से ये इतना होता है
देश ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हां, किसान की आत्महत्या हुई, मगर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदारों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। और इसका कारण है क्योंकि किसान जो है और उसके साथ मजदूर जो है, वो इस देश की नींव है, फाउंडेशन है। शहर की नींव गांव होती है, गांव है। गांव की नींव किसान, मजदूर। तो अगर हम नींव को कमजोर कर देंगे, अगर हम किसान और मजदूर को कमजोर कर देंगे, अगर हम खेत को कमजोर कर देंगे, तो पूरी इमारत कमजोर हो जाएगी। तो जब हम किसान की रक्षा करते हैं, जब हम मजदूर की रक्षा करते हैं, हम सिर्फ किसान और मजदूर की रक्षा नहीं करते हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, हम देश की फाउंडेशन की रक्षा करते हैं, हम देश के भविष्य की रक्षा करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, शहर की नींव किसान है, वैसे ही भविष्य की नींव हमारा युवा है, हमारे बच्चे हैं। तो अगर हम युवाओं को अपॉर्चुनिटी ना दें, हमारे बच्चों को एक भविष्य ना दिखा पाए, फिर हम देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। तो मुझे काफी खुशी हुई कि जो आपने 3 प्रोग्राम इस दिन अनाउंस किए हैं, ये नींव की रक्षा करने वाले प्रोग्राम है, नींव को मजबूत करने वाले प्रोग्राम है। और इससे सिर्फ किसानों को या स्लम ड्वेलर्स को फायदा नहीं होगा, इससे पूरे देश को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूती मिलेगी। और छत्तीसगढ़ पूरे देश को एक उदाहरण दे रहा है, चाहे वो जमीन के मामले में हो, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो युवाओं के भविष्य की बात हो। छत्तीसगढ़ सरकार और हमारी पूरी टीम, हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर, पूरी टीम एक नया विजन देकर काम कर रही है। हेल्थ केयर की बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ बातचीत करता है। आप सीखते हैं, दूसरे देशों से सीखते हैं, और जो आपने दूसरे देशों में देखा, दूसरे स्टेट्स में देखा, वो आप छत्तीसगढ़ में लागू करते हैं। और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ एक नया, आस्ते आस्ते एक नया मॉडल बन रहा है। आदिवासियों की किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, युवाओं को किस प्रकार से भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। अब काफी लोगों को लगता होगा कि भाई ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल अनाउंस कर दिए तो क्या हुआ, मगर जो अंग्रेजी है वो एक युवा को पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी देता है। हिंदी की जगह है, हमारी लोकल भाषाओं की जगह है, मगर अंग्रेजी उसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। और हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। हम इस बात को मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। गरीब से गरीब व्यक्ति को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने ये स्कूल इनॉग्रेट किया है। मुझे काफी दुख हो रहा है क्योंकि देश में किसानों पर आक्रमण हो रहा है। बिहार में मैं कुछ दिन पहले चुनावी यात्रा में गया और वहां मैंने अपने भाषण में कहा कि मंडियों की, एमएसपी की
एक बहुत जरूरी जगह है। ये एक प्रकार से किसानों की, मजदूरों की रक्षा करते हैं। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मंडी के सिस्टम में, एमएसपी के सिस्टम में, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में कमियां हैं, मगर अगर हम उस सिस्टम को नष्ट कर देंगे, जैसे 2006 में बिहार में करा, उदाहरण है, तो हमारी देश की जो नींव है, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, नींव टूट जाएगी, नींव कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए हम इन 3 कानूनों के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं। पंजाब ने स्पेशल असेंबली सेशन में निर्णय लिए और छत्तीसगढ़ में भी हमने इन कानूनों का विरोध किया। और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इनके बारे में फिर से सोचें और मंडी के सिस्टम को मजबूत करें। अगर कम मंडियां हैं तो ज्यादा मंडियां बनाई जाए, अगर एमएसपी के सिस्टम में कोई कमी है तो उस कमी को सुधारा जाए, मगर सिस्टम को नष्ट ना करा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब देश के किसान की भावना सामने आएगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, बिहार में हो, तो प्रधानमंत्री इन 3 कानूनों को फिर से रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि इन कानूनों से हमारी देश की नींव, फाउंडेशन कमजोर हो रही है। छत्तीसगढ़ एक प्रकार से यूनिक प्रदेश है। आपके पास सब कुछ है, जल, जमीन, जंगल, सब कुछ है आपके पास। और मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था तो मैंने अपने हर भाषण में कहा, छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता गरीब है। और इस चीज पे भी हमारी सरकार ने फोकस किया है, चाहे वो जमीन का अधिकार हो, कानून को हम लागू करते हैं और हम सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का जो धन है वो चुने हुए हाथों में नहीं जाना चाहिए, 2-3 लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो धन है छत्तीसगढ़ के हर नागरिक के हाथ में जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल खोलने के लिए जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ को एक नया विजन देने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये हमारी सोच है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि हमारी पूरी टीम मिलकर इस काम को छत्तीसगढ़ में पूरा कर रही है। तो मैं आपको एक बार फिर फाउंडेशन डे के लिए बधाई देना चाहता हूं और जो काम आप छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी को बहुत धन्यवाद और बधाई। आपने हम सबको बहुत आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगातार हम विकास का काम कर रहे हैं। उन्हीं में ये आज 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन ये 3 योजनाओं की शुरुआत आपके कर कमलों से हुई। मैं अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। राज्योत्सव के इस पावन बेला में, गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, और इस अवसर पर आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया और चुनाव के पहले से जो मार्गदर्शन देते आ रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार मानता हूँ। उनके सफल निर्देशन में छत्तीसगढ़ की सरकार 22 महीने में जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ रही है। माननीय पीएल पुनिया जी को भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ।
उनके सफल निर्देशन में लगातार चुनाव से लेकर अब तक हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी को भी आभार मानता हूं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। आभारी हूं मैं उनका इस गरिमामय उपस्थिति के लिए। सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी कांग्रेस जन और पूरे अधिकारी कर्मचारीगण, छत्तीसगढ़ की जनता जो आज इस अवसर पर अपने अपने जिलों में, ब्लॉक में हर जगह उपस्थित हैं, उन सबको भी आभार मानता हूं। विनम्रता पूर्वक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी का भी आभार मानता हूं, उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। पुनः सबका आभार मानते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर से आप सबको राज्योत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दूसरा कार्यक्रम राज्योत्सव के प्रथम सत्र का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। द्वितीय सत्र अलंकरण समारोह का कार्यक्रम, इसकी थोड़ी देर पश्चात अभी दूसरा कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा। आप सबको धन्यवाद देते हुए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। वो गाड़ी सर एक बाहर हम लोग रखवाए हैं, चलेंगे तो अभी चलते वक्त ही देख लेंगे सर उसको। चलिए। कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ करिए तो सुन रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक।